नमस्कार दोस्तों, आपने किसी ना किसी को सिविल वर्ड यूज़ करते हुए सुना ही होगा। लोग कहते हैं ना मेरा सिविल बहुत लो है, कोई कहता है मेरा सिविल काफ़ी अच्छा है और मेरा सिविल बहुत ज़्यादा हाई है। तो गाइस मैं आज आपके डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, ये सिविल होता क्या है और ये आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपना सिविल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस सिविल एक बैंक टर्म है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो कि 600 से लेकर 900 के बीच में होते हैं, यानी 600 से लेकर 900 के बीच में एक नंबर होता है जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के रिकॉर्ड के बिहाफ पे आपके सिविल में जो है एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। मान लीजिए आपने एक बाइक परचेज करी बजाज फाइनेंस के थ्रू, ठीक है, और उसकी पेमेंट आपने टाइम टू टाइम करी, ठीक है, और आपका लोन का जो अमाउंट है आपने टाइम टू टाइम पे कर दिया, कोई बाउंस नहीं करा, कोई आपने फॉल्ट नहीं करा, तो जो आपका सिविल स्कोर है वो जनरेट होकर हाई हो जाएगा। इस केस में क्या है, बैंक को लगेगा कि आप जो है कैपेबल हो लोन की अमाउंट की रीपेमेंट करने के लिए। वहीं किसी ने लोन लिया और उसने अपना जो है पेमेंट 2 महीने तो सही से भरा, तीसरे महीने उसने फॉल्ट कर दिया, फिर आके चौथे महीने भरा, तो उस चीज़ को जो है रिकॉर्ड जो है बजाज फाइनेंस वो रिकॉर्ड जो है सिविल को देगा। सिविल वो बैंक को डिटेल जब देता है तो इन आपके सिविल स्कोर में दिखने लग जाएगा कि आप जो है लोन की रीपेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 750 था लेकिन आपने लोन की जो है फॉल्ट कर दिया, जो ईएमआई है वो फॉल्ट कर दी, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर जो है 600 तक जा सकता है गाइस। और जिसका 600 होता है उसको हम बिल्कुल पुअर सिविल स्कोर काउंट करते हैं, और जिसका 700 होता है वो एवरेज की कैटेगरी में आता है, जिसका 750 प्लस होता है वो गुड की कैटेगरी में आता है, और जिसका सिविल स्कोर 900 होता है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। अब सिविल के अपने अपने फायदे हैं। मान लीजिए आपको कोई घर लेना है, कोई कार लेनी है या फिर कोई और चीज़ लेनी है और आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको लो इंटरेस्ट रेट के साथ हायर अप्रूवल चांसेस मिलते हैं। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 850 है तो आपको जो है उम्मीद है बाकी कंज्यूमर के मुकाबले 5 से 10% इंटरेस्ट रेट सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि बैंक की नज़र में आप रीपेमेंट के लिए एक अच्छे कस्टमर हो, यानी अपने लोन की पेमेंट आप टाइम टू टाइम करते हो, कोई बाउंस नहीं करते हो। वहीं किसी का सिविल स्कोर अगर 750 से नीचे है तो उसको जो है थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे लोन जल्दी से अप्रूवल नहीं होगा। इनकेस अगर कोई बैंक अप्रूव कर देता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका हाई होगा। तो बेसिकली सिविल एक अच्छी चीज़ होती है जिसे मेंटेन करना चाहिए हर किसी को, किसी को पता नहीं कब किसी को लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिविल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि सिविल स्कोर एक नंबर है, एक तरीके से आपके जो है लाइफ में आप कितना लोन लेते हैं उसकी रीपेमेंट करते हैं उसका एक कैलकुलेशन डाटा है, और वो शो करता है कि आप कितने कैपेबल हो कि आप पेमेंट जो है रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आजकल के जो न्यू यूथ हैं वो जैसे ही मतलब 18 साल के होते हैं अपना पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाया और फटाफट लग जाते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर किसी और चीज़ को अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट क्राइटेरिया में देखा जाए तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो गाइस मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, 18 से 21 साल की जो एज होती है एक तरीके से बैंक की नज़र में वो कच्ची एज मानी जाती है, और बैंक उसमें जल्दी अप्रूवल इसलिए नहीं देता है क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज के टाइम के लड़के होते हैं और ये कब बैंक का फॉल्ट कर जाएं, यानी आप ईएमआई या लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ना कर पाओ, उसे फॉल्ट कर जाओ तो रिकवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गाइस उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए और बैंक की नज़र में एक अच्छा कंज्यूमर दिखने के लिए 2-3 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई एफडी बेस्ड जो है क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके लिए आप आईडीएफसी के साथ जा सकते हैं, आईसीआईसी के साथ जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभी मैग्नेट कार्ड वगैरह मार्केट में आ चुके हैं, या फिर वन कार्ड के साथ भी आप बनवा सकते हैं। 2-3 लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके थ्रू आप अपना जो है एफडी बेस्ड जो है क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जब एफडी बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड बन जाएगा उस केस में क्या आप अपने कुछ पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं। मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जो ग्लिड का मैग्नेट क्रेडिट कार्ड आता है एसबीएम बैंक का, उसमें आपका है जो 5000 अमाउंट जो है जमा करके उसका 90% जो है यानी 4500 रुपीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ क्रेडिट कार्ड। आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे उसमें, साथ ही साथ आप क्या है अपने पेमेंट जो है टाइम टू टाइम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा बैंक की नज़र में ये होगा कि आप एक सिक्योर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपका सिविल स्कोर इजीली 3 to 6 मंथ के अंदर जनरेट हो जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल जीरो है। जब आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो बैंक को लगता है कि इसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, कंज्यूमर जो है पैसे का भूखा नहीं है, ईगर फॉर लोन नहीं है, तो इस केस में क्या है बैंक की नज़र में आपका सिविल स्कोर अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। फिर जब एक बार आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो गया तो बैंक आपको सामने से ऑफर देने लग जाएंगे प्री अप्रूव्ड जो है क्रेडिट कार्ड्स का, यानी कि जिसमें आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिट मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मेरा ही सिविल स्कोर बहुत डाउन था, मैंने एक मैग्नेट का क्रेडिट कार्ड यूज़ करा, उसमें मैंने 6-7 महीने तक लगातार यूज़ करता गया, सिलेंडर वगैरह बुक कर देता था, पेमेंट करी उनके, फिर टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहा, जिसकी वजह से मेरे सिविल में जंप आया और अभी मेरा सिविल स्कोर 720 से 780 पहुंच चुका है, और इसकी वजह से मेरे को अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड के ऑफर आ रहे हैं और 2-3 कार्ड तो अप्रूव भी हो गए। फ्लिपकार्ट का एक्सिस हो गया, मेरा अमेजोन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है अपने सिविल स्कोर को पहले बिल्ड करिए, बैंक को दिखाइए कि हाँ आप पैसे के भूखे नहीं है, मतलब यू आर नॉट द ईगर फॉर द लोन,
मतलब आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना सिविल स्कोर जनरेट करिए। जब आपका एक बार सिविल स्कोर जनरेट हो जाता है फिर आप अप्लाई करिए, आपका क्रेडिट कार्ड तुरंत से अप्रूव हो जाएगा। तो गाइस कुछ ये टिप्स हैं, जिसका सिविल स्कोर लो है वो भी मैग्नेट क्रेडिट कार्ड या फिर एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकता है, या फिर जिसका तो जीरो है उसे तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ना इस तरीके से आप अपने सिविल स्कोर को जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ गाइस। थैंक यू।